लॉर्ड, जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मस्कुराने देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक बार इस रीति में प्रभु के वचन के साथ आपसे भेंट करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। बहुत आनंद है जब भी प्रभु का वचन बांटने के लिए जो अवसर मिलता है, और मुझे आशा है कि आप लोग भी जरूर ये वचन की प्रतीक्षा में रहेंगे। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। पिछला आखिरी क्लास में खास करके विश्वासी और आत्मा उस संबंध में हम लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का मतलब मुद्र चाप और पवित्र आत्मा का बयाना, ये बातों को देख रहा था। आज मैंने आपको बताया था कि आखिरी क्लास में आज मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में आज बताएंगे करके। ये जो विषय है बहुत लोगों में बहुत प्रकार मतलब संदेह करने वाला बात है। मैं आशा करता हूँ आप इस विषय को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें भी बहुत लोगों ने बहुत गड़बड़ी करता है। अभिषेक क्या है उनको मालूम नहीं, मतलब और अभिषेक किसके ऊपर है और ये कैसे प्राप्त होता, ये जानना बहुत जरूरी बात है। मैं आपको सबसे पहले मैं आपको पुराना नियम में ये जो अभिषेक करता था वो 3 प्रकार का सेवकाई के लिए अभिषेक करता था। वो बात मैं आपको पहले बता करके नए नियम की मंडली के अभिषेक के बारे में आपको, क्योंकि आपको समझने के लिए बहुत आसानी रहेगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुराने नियम के सभी लोगों के ऊपर अभिषेक नहीं था, कुछ चुने हुए लोगों को, खास करके मानव, याजक, भविष्यवक्ता और राजा, ये 3 प्रकार के लोगों के ऊपर ही अभिषेक किया जाता था। तो मैं पहले आपको मानव याजक का बारे में, याजक का अभिषेक के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। निर्गमन का किताब उसका 30 अध्याय का 30 वचन। मुझे आपको ज़्यादा विस्तार से मतलब पुराने नियम की बात को बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक या 2 शब्द लेकर के मैं आपको समझाना चाहूँगा। मतलब निर्गमन का किताब उसका 30 अध्याय का 30 वचन। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। ठीक है, याजक का काम करने के लिए अभिषेक करके पवित्र करना है ना। कोई बात लेवी व्यवस्था 8 अध्याय का 12 वचन में भी हम देखता है, मतलब इसी प्रकार लेवी उसका 8 अध्याय का 12 वचन। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसके पवित्र किया। मतलब प्रभु ने कहा हुआ वो वचन के अनुसार उनके ऊपर अभिषेक का तेल डाल करके उनको अभिषेक किया। अभी आपको मालूम है ये अभिषेक का तेल ये कभी भी दूसरा साधारण लोगों की उपयोग के लिए भी नहीं बना सकता था, और ऐसा कोई बनाएगा तो उसको मारा जाएगा। तो ये विषय अगर आपको जानना है तो मैं अभी नहीं पढ़ाएंगे, आप पढ़ करके देखना, क्योंकि इतना सब पढ़ाने के लिए अभी समय नहीं। मैं आपको वो बात बताता हूँ। निर्गमन का किताब उसका 30 अध्याय 22 से 33 तक का वचनों में किस रीति में ये अभिषेक का तेल बनाना है उसका विधि नियम दिया है। क्या क्या हमारे चीज से कितना कितना नाप में लेना और उसी प्रकार उस तेल को बनाना है। और वो सिर्फ खास करके मिला वाला तंबू का जो भी उपकरण है उसको भी पवित्र करने के लिए इसी अभिषेक का तेल से किया जाता था। आपको वहां से वो बात मालूम पड़ेगा। इसका मतलब पुराने नियम में याजकों पर अभिषेक करना जरूरी था। उनको इस अभिषेक मिलने के द्वारा प्रभु की आत्मा का कार्य वो विधि में होते थे। अभी आपको मालूम है एक याजक का काम क्या है। याजक का काम मनुष्य के लिए परमेश्वर से विधि करना, मनुष्य के लिए परमेश्वर से विधि करना। फिर हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता के बाद पहला राजा उसका 19 अध्याय का 16 वचन में, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 16 वचन में हम लोग पढ़ता है। और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते यहू को और अपने स्थान पर नबी होने के लिए
अबेल मोहला के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। हाँ, देखिए, नबी होने के लिए एलीशा को अभिषेक करना, वहां पर राजा का भी बात लिखा है येहू के बारे में। राजा के लिए भी अभिषेक और भविष्यता के लिए भी अभिषेक। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब भविष्यता का काम क्या है? भविष्यता का काम प्रभु से वचन पा करके लोगों को देना। देखिए, सब एक एक विशेष कार्य के लिए इन लोगों के ऊपर अभिषेक दिया जाता था। याजक का काम मनुष्य के लिए प्रभु से विनती करना, और भविष्यता का काम परमेश्वर से वचन पा करके लोगों को देना। ये दो प्रकार का ये ड्यूटी था। और तीसरा था हमारा राजा, है ना, प्रभु का प्रजाओं को राज करने के राजा को भी ये अभिषेक चाहिए। ये अभिषेक में होकर के, क्योंकि एक बार शमूएल जाकर के शाऊल से बोलने वाला बात पहला शमूएल 15 अध्याय का पहला वचन में, जब मानो शमूएल शाऊल को याद दिलाकर बताता है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। तेरा अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा और मैंने तुझे अभिषेक दिया था। बोलने का अर्थ क्या है कि अभिषेक के द्वारा ये तीनों मतलब ड्यूटी रहते थे। इसका मतलब आपको यहाँ पर मालूम हो गया कि मतलब कुछ प्रभु का विशेष मानव कार्य करने के लिए इस रीति में अभिषेक किया जाता। अभी नया नियम की क्या है? नया नियम की बात बहुत खास बात है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि नया नियम का ये खास करके मंडली के प्रति है। मंडली के प्रति जो अभिषेक जो है, मैं आपको उसके लिए ये अभिषेक के शब्द 3 जगह पर है, वो भी खास बात है, आप लोग बहुत ध्यान से समझना। क्योंकि आज इस अभिषेक के ऊपर लोगों को इतना मिसगाइड किया जाता है, मानव बहुत गलत रीति में बहुत कुछ बातचीत होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तीनों शब्द भूतकाल में इस्तेमाल किया गया। आप पहले उसको जान लो। भूतकाल में ये कोई भी व्यक्ति उद्धार पाने के बाद में अभिषेक पाने के लिए आपको इंतजार करना या उसके लिए प्रार्थना करना या उसके लिए उपवास करना, ऐसा एक व्यवस्था बाइबल में है ही नहीं। आज जो भी लोग ऐसा कुछ कार्य करता है, बहुत दुख होता है। इसलिए मैं आपको ये साफ साफ बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग वजन में अनजान होकर के लोगों को मिसगाइड करता है। लोग इस कारण बहुत दुखी और निराश रहता है। प्रियो, सत्य वचन को सच्चा रीति में समझना, उसको गलत रीति में नहीं समझाना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मंडली के प्रति जो अभिषेक के बारे में जो लिखा हुआ, तीनों शब्द मैं आपको बढ़ाना चाहूँगा। 2 कोरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन में, 2 कोरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन में हम पढ़ता है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया हमें हमारा अभिषेक किया। कौन सा काल है? ये भूतकाल है। हमारा अभिषेक किया है, अभी करता है वो नहीं, या करेगा वो नहीं, किया भूतकाल में है। ओके, ये शब्द याद रखना, हमारा अभिषेक किया। अभी दूसरा बात, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 20 वचन में है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। देखिए, ये भी कौन सा काल है? भूतकाल। आप ये वचनों को देखो, मैं एक बात आपको वचन के द्वारा जब समझाता है, उसको सही रीति में आप समझना प्रियो, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार का गलत उपदेश है। इसलिए ऐसे झूठे उपदेशों में जाकर के परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है। मैंने उनको ये बात समझाया, उनको बहुत सांत्वना मिला। सत्य वचन सिखाना कौन सिखाएगा? जिसको प्रभु ने भेजा। प्रभु ने भेजा वो व्यक्ति वचन में कभी मिलावट नहीं करेगा। तो इसलिए सत्य वचन यहाँ पर भी हम पढ़ा है कि हमें किया है, उसका 27 वचन। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम्हें किया है, वो तुम्हारे में बना रहता है। इसका मतलब वो भी कौन सा काल है? भूतकाल। अब इसका मतलब ये तीनों शब्द बहुत ध्यान देना, है ना। 2 कोरिन्थी पहला अध्याय का 21 वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 20 वचन, उसी अध्याय का 27 वचन। देखिए, ये है मतलब हमारे प्रति
अभिषेक का बात लिखा हुआ शब्द है। अभी आप देखिए हमारे जीवन में मतलब नया नियम की मंडली के लोग एक बात खास करके जानना, नया नियम का बुलाए हुआ हर एक लोग अभिषिक्त लोग हैं, अभिषिक्त लोग हैं। वो बात मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से समझना। नया नियम में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अभिषेक नहीं पाया। तू अभिषेक पाया करके जो पूछने वाला वास्तव में जो एदन वाटिका में आया हुआ उसका भाई बहन है। जो सवाल करके आया ना, किसी वृक्ष का भी फल खाने के लिए प्रभु ने मना किया, वो सवाल लेकर आया ना, कौन आया था? मैं उसका नाम तक कभी लेना नहीं चाहता। प्रियो, ऐसा झूठे लोगों से सावधान रहो। प्रभु में उदार पाए हर एक लोग अभिषिक्त लोग हैं, क्योंकि हम नया जन्म पाया हुआ हर एक लोग कौन है? पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन में देखिए, हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया हुआ परमेश्वर ने हमको क्या क्या पदवी दिया? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में अभी हम पर क्या क्या पदवी दिया है? तुम चुना हुआ वंश, प्रभु का चुना हुआ वंश और राजपदधारी, राजकीय याजकगण। आप देखिए, एक उदार पाया व्यक्ति याजक है। प्रियो, नया नियम की मंडली का सब लोग याजक है, ये शायद बात सब लोग मानते हैं, परंतु अभी याजक है तो उसमें क्या होना चाहिए? प्रियो, याजक का ड्यूटी करने के लिए अभिषेक चाहिए ही चाहिए। जिसमें अभिषेक नहीं हो याजक का काम नहीं कर सकता। नया नियम का हर एक मंडली के लोग याजक लोग हैं, भविष्यवक्ता लोग हैं, राजा लोग हैं। ये तीनों पदवी नया नियम की मंडली के लोग हैं। आज इस जीवन की यात्रा में हमें याजक का भी काम करना है, भविष्यवक्ता का भी काम करना। भविष्य में हम राजा प्रभु के साथ बनेगा और राज करेगा, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए प्रभु ने अभी यहाँ पर जीते वक्त ही हमें अभिषेक किया है। अब यहाँ पर समझने वाला बात, खास बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो अभिषेक जो है, ये कभी भी शरीर में नहीं डालना। अभिषेक कभी भी शरीर में नहीं डालना। कहाँ डालना? सिर पर डालना, सिर पर। आपको मैं बताता हूँ, वही निर्गमन उसका 30 अध्याय का, निर्गमन का किताब 30 अध्याय का 32 वचन। यह किसी मनुष्य की देह पर न डालना जाए। देखा, ये किसी मनुष्य का देह पर न डाला देह जाए। पर ना डाला जाए। देह पर नहीं डालना, देह पर नहीं डालना। फिर कहाँ डालना? उसी निर्गमन 29 अध्याय का 7 वचन। तब अभिषेक का तेल ले, उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। हाँ, सिर पर डालना, देह पर नहीं डालना। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी बहुत से वजन है, मैं वो पूरा वजन में अभी नहीं जाता हूँ, आपको मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। प्रियो, पहली बात, ये अभिषेक जो है वो देह पर नहीं डालना। मैं ये देह पर, ये विषय को आप जानना, क्योंकि मंडली प्रभु का देह है। ये खास बात, मंडली प्रभु का देह है। आज कई लोग मंडली में भी सिर बनना चाहता है, वहां पर ही धोखा है। प्रियो, मंडली का कई सिर नहीं, मंडली का एकमात्र सिर है, वो प्रभु यीशु मसीह है ना। कोलोसियों का पत्री 12 अध्याय का 18 वचन, बहुत से वचन है। मैं ये सारा रेफरेंस क्यों नहीं पढ़ना चाहूंगा, आपको विषय समझाना, ये मेरा उद्देश्य है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। देखा, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, मतलब प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया का सिर है। तो सिर पर डालना है। मंडली क्या है? प्रभु का देह है, समझना। देह पर अभिषेक नहीं डालना, देह पर अभिषेक नहीं डालना। ये तो बात कोई कोलोसियों 2 अध्याय का 19 वचन में लिखा है कि सिर से जोड़ा रहना, मतलब प्रभु में बढ़ने के लिए सिर से जोड़ा रहना, 19 वचन। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। बहुत लोग उस सिर के साथ सच्चा नाता जोड़कर जीवन नहीं बिताता। वही लोग गड़बड़ी का उद्देश्य लेकर आता। वही बात है एफेसियों का पत्री 1 अध्याय का 22 वचन में,
एफेसियों उसका पहला अध्याय उसका 22 वचन में पढ़ता है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया हाँ। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर सब वस्तुओं का शिरोमणि, सब वस्तुओं का शिरोमणि मतलब सबके ऊपर शिरोमणि। सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसका 4:15 में लिखा है, हम मसीह के सिर तक बढ़े। क्या लिखा? वरम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए हाँ। सब बातों में उसमें जो सिर है हाँ। अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में बढ़ते जाए। प्रियो, हमें मसीह में बढ़ते जाना। मसीह मंडली का सिर है और हम उद्धार पाए हुए सब लोग कौन है? उस शरीर का एक अवयव है, एक अंग है। इसका मतलब हमारा सिर पर नहीं अभिषेक, हमारा मंडली का सिर यीशु मसीह पर वो अभिषेक है। अब ये बात भी मैं आपको वचन से समझाता हूँ। आपको मुझे मालूम में बहुत लोगों के लिए एक नया बात है, आप लोग बड़ा ध्यान से सुनना, तो आपका बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग आपको दूर हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा। जब प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 27 वचन देखिए, ये अभिषेक मानो शरीर के ऊपर नहीं, सिर के ऊपर है। और हमारा सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पिता ने ये अभिषेक दिया है। आप पढ़िए। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में हाँ। जिसका तूने अभिषेक किया, देखा, तूने पिता अभिषेक किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को पिता ने अभिषेक किया। अभिषेक सिर को है, वो अभिषेक प्रभु यीशु मसीह पर है। ये जाना वही बात उसका 10 अध्याय का, प्रेरितों 10 अध्याय का 38 वचन में भी आप देख सकता है। 10 अध्याय का 38 वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा हाँ। और सामर्थ से अभिषेक किया, हाँ, वह भलाई करता और सब देखो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु को क्या किया? सामर्थ से अभिषेक किया। अभिषेक मतलब आत्मा से अभिषेक किया। क्या किया? आत्मा से और सामर्थ्य से, दोनों बातें वहां पर है ना। पढ़िए फिर वापस। परमेश्वर ने किस रीति से हाँ। यीशु नासरी को हाँ। पवित्र आत्मा हाँ। और सामर्थ से अभिषेक हाँ, किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। बहुत बड़ी बात है ना। तो ये अभिषेक किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर या सिर के ऊपर। मंडली का सिर यीशु मसीह है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग इस बात में, मुझे एक बार कुछ लोग मिला था, वहां पर उपवास प्रार्थना चल रहा था। वो लोग वहां पर एक बहुत बड़ा एक अमीर व्यक्ति बिजनेसमैन है, उसके लिए अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा है। देखो, और उन्होंने 7 दिन का उपवास प्रार्थना रखा। मैंने जब मिला वो 3रा दिन था, तब मैंने वो व्यक्ति के साथ बातचीत किया। मैंने उनको पूछा, भाई आपका उद्धार हुआ है क्या? बोला, हाँ मेरा उद्धार हुआ। तो आपको मालूम है कि आपका उद्धार हुआ, तो ये उद्धार कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा से आपका नया जन्म हुआ। मैंने उनको आधा घंटा समझाया। वो व्यक्ति को इतना तसल्ली आया, मैं आपको बताऊं, उस दिन वो खत्म हो गया। बाकी 5-6 लोग, बड़े विद्वान लोग इनको लूटने के लिए मतलब खूब पद्धति में था। और एक्चुअली क्या होता है प्रियो, जब हम वचन के खिलाफ में ऐसा कोई कार्य करेगा तो वहां पर शैतान को मौका देता। आप देखिए, आज इसलिए बहुत लोगों ने प्रभु की आत्मा का अलावा कुछ और आत्मा पाया। एक्चुअली ये बात क्या है? जैसे आप लोग 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय का 4 वचन में पढ़ता है ना, एक दूसरा यीशु, एक दूसरा सुसमाचार और एक दूसरा आत्मा। ये बातों पर लोग बस जाता। अब पढ़िए 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय का 4 वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले तो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था। अయ్యయ్యో, कितना दुखदायक बात है। इसका मतलब आज दुनिया भर में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम 60 करोड़ लोग ऐसा अंधकार में, अभी 60 करोड़ लोग, इतना झूठा उपदेश में। वो लोग सच में, मुझे ये लगता है कि वो लोग नया जन्म पाया होता तो कितना अच्छा होता। ये सत्य वचन को सही रीति में आत्मा में ग्रहण करने से कितना अच्छा था। ये आपको लगा होगा ये संज्ञा मुझे कहां से मिला, मैं आपको एक दिन प्रकट करूंगा। आप ये सत्य वचन को थामे रहो प्रियो। झूठे लोगों में, झूठे उपदेश में मत पड़ो। ऐसा है तो आप उस दूसरा आत्मा का अधीन हो जाएगा। आप वास्तव में प्रभु का पद्धति से दूर हो जाएगा। प्रभु की आत्मा का कार्य आपके जीवन में नहीं होगा। अभी आपको एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो अभिषेक का जो अनुभव हमको कैसे मिलेगा,
हम जब मसीह के शरीर में जोड़ा रहे हैं तो मैंने आपको पिछला क्लास में भी बताया था, प्रभु के शरीर के साथ हो लेने के लिए प्रभु ने क्या किया, हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। मतलब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन, ये वचन आपको याद होगा है ना। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन में आपने क्या पढ़ा था? क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हाँ, देखिए, एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा पाया। कौन सा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आप देखिए, आप जब वो शरीर में आ गया, अभी इस विषय को समझने के लिए एक बहुत बड़ी बात 133 भजन संगीता का दूसरा वचन है, वो ध्यान से समझना, उसको ठीक से जानना, क्योंकि पुराना नियम का बहुत से बात हमें दृष्टांत के रूप में नए नियम की बात को समझाने में बहुत आसानी है। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पर जब 133 भजन संगीता का दूसरा वचन, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ओ देखा, ये है व्यवस्था। बोलने का अर्थ प्रियो, यदि आप प्रभु का शरीर के साथ जोड़ा गया है तो हारून की सिर पर डालने वाला वो तेल दाढ़ी से बहकर इस वस्त्र में होकर के पांव तक पहुंच जाता। बोले का अर्थ क्या? प्रभु के शरीर में रहने वाला सब पर ये अभिषेक का व्यवहार होते रहता, हमेशा उस अभिषेक के अंदर हो रहता। बहुत बड़ी बात है ना। कई बार कई लोग स्टेज पर आने वाला लोगों के बारे में बोलते हैं, अभिषिक्त दास आ रहा है। ओ, कितना दुख भरा बात है। बाकी लोग कौन है? वो सिर्फ एक ही व्यक्ति अभिषिक्त दास है क्या? कितना ज्ञानता का बात है प्रियो। उसको हीरो बनाना चाहता, वो सब एक धोखा की आत्मा है वहां पर जो कार्य करता है। लोग बाकी लोगों को सबको एकदम मतलब तुच्छ करके नीच करके ये शब्दों को बजाना, ये कुछ लोगों की एक आदत है। प्रियोम, उद्धार पाए हुआ सभी लोग, जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह के शरीर के साथ हो लेने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, सब लोग, जो शरीर का अंग बना, सब लोग पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया वो लोग हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर हमेशा होते रहता। बहुत अनोखा बात है। यह वचन का था, आपको समझ में आया होगा। इस अभिषेक के लिए एक अलग प्रकार का कार्य नहीं प्रयोग। मैंने देखा कई जगह पर। एक बार मुझे याद है, जब 95 में मॉरिस सरलो बोल करके एक बहुत वर्ल्ड फेमस एक प्रचारक बॉम्बे में आया, बहुत भयंकर मीटिंग था वहां पर। वो लोग जैतून की तेल में लोगों को अभिषेक दे रहा था। क्या बात है भैया, नए नियम में तेल की ऐसा अभिषेक है क्या? कितना मतलब लोग अनजान हो गया है। ऐसे हाथ घुमाएगा तो लोग गिर जाता है। आपको इसके ऊपर भी मैं बताने वाला बताऊंगा कौन कैसे करना चाहिए, क्या है। लेकिन एक बात है, ये सब प्रियोम एक और एक आत्मा का कार्य है। हमें ऐसे आत्माओं से बिछकर रहना, सत्य पवित्र आत्मा का अधीन रहना, उस अभिषेक के अंदर रहना, उस अभिषेक हमको ये सारा बात हमको समझाएगा। इसलिए हमें परखना चाहिए, मैंने कौन से आत्मा पाया। मैं पाया हुआ सही आत्मा एक ही नहीं, और वो सही आत्मा है तो इन सारे बातों को समझने के लिए ये आत्मा हमें सहायता करेगा। तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं हर एक बहुत लोगों को विनती करता हूँ, आपको ये विषय समझा क्या? आपको कोई भी प्रकार का अगर समझ में नहीं आया तो जरूर आप मुझे फोन में पूछना, क्योंकि ये विषय आत्मा का विषय बहुत बार बहुत लोग मानो इधर उधर से मिला जुला करके बहुत बोलता है। मैं आपको सेपरेट एक क्लास इसलिए दे रहा हूँ, आपको इस विषय में थोड़ा भी संदेह ना रहे। प्रियो, नया नियम का मंडली का हर एक पवित्र लोग, अगर उन्होंने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, वो प्रभु से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाया है, पवित्र आत्मा बयाने में भी पाया है, पवित्र आत्मा का चाप भी लगा है, उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मिला है। मिलने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। ऐसा एक वचन भी बाइबल हमें नहीं सिखा था। इसलिए और कोई कहता है नहीं 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 उद्धार पाना काफी नहीं,
हमको अभिषेक पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। एक वचन में मुझे दिखा, एक वचन, कितना झूठी बात है प्रिय। इसलिए धोखा ना खाओ, सत्य वचन में, प्रभु का पत्य वचन में बना रह करके प्रभु का गौरव करना। तो मैं आशा करता हूं आपको विषय समझ में आया होगा, है ना प्रियो। अभिषेक कभी भी सिर पर नहीं, देखो कोई भी मनुष्य मंडली का सिर नहीं, मंडली को एक ही सिर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर वो अभिषेक है। वो अभिषेक जैसा आरोन के सिर पर डाला, वो दाढ़ी से बह करके कपड़े में होकर के पांव तक पहुंचता, ऐसा यीशु मसीह पर आया हुआ अभिषेक शरीर पे, मतलब मंडली, पूरा मंडली की सारे सदस्यों पर बहता। यह है प्रियो कार्य। कितना सुंदर बात है, कितना सरल बात है, वचन कितना स्पष्ट रीति में कहता है प्रियो। आपको ये जानना है, इस प्रकार मतलब सच्चा वचन में बना रह करके उस अभिषेक का काम मुझ में हो रहा है कि नहीं, ये बात को परख कर जानकर प्रभु का महिमा करना। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।